राम राम जी। यदि आप सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो, वो भी केंद्र सरकार की, मैं सीधा ही बता देता हूं, रेलवे की। रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी निकल गई है। 11,127 वैकेंसी है। पूरे इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं, महिला भी आवेदन कर सकती है और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार बैठे हैं, सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लेना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और खास बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ गई है, एएलपी की भर्ती आ गई है। रेलवे की नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यदि मैं उम्र की बात करूं, उम्र मांगी है 18 से 30 साल। ये उम्र है जनरल कैटेगरी की। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। ये आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। एज की काउंटिंग कब से करी जाएगी, किस डेट को आधार मान के की जाएगी? तो 1/7/2026, 1/7/2026 इस डेट के अनुसार चेक किया जाएगा आपकी एज कितनी होती है। ठीक है, चलो अब दोस्तों योग्यता वगैरह की हम बात करेंगे बाद में। हाँ चलो योग्यता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी 11,127 है। इसमें 10वीं पास होना जरूरी है, साथ में आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड चाहिए वो भी बताऊंगा। यदि आपके पास ये चीज नहीं है तो आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपने डिप्लोमे की जगह पे बीटेक डिग्री कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। बीटेक में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। यदि आपने ये ट्रेड से आपने डिग्री कर रखी है बीटेक की तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं के बाद यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे? तो फिटर ट्रेड कर रखी है तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कर रखी है तो भी भर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कर रखी है तो भी भर सकते हो। ठीक है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक कर रखी है तो भी भर सकते हो। ठीक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी कर रखी है तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर रखी है तो भी भर सकते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल कर रखी है तो भी भर सकते हो, वायरमैन कर रखी है, ट्रैक्टर मैकेनिक कर रखी है। ठीक है, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर कर रखी है, मैकेनिक डीजल कर रखी है, हीट इंजन कर रखी है, टर्नर कर रखी है, मशीनिस्ट कर रखी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक कर रखी है। यदि आपने इन ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 10वीं प्लस में आईटीआई है तो भी भर सकते हो। आईटीआई चाहे आपकी एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं प्लस में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो भी भर सकते हो। आपने बीटेक डिग्री कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। ये आपकी क्या होगी, एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब इसके बाद में दोस्तों और क्या बताया है, इन्होंने जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है। अलग अलग जोन है, अलग अलग जोन में अलग अलग संख्या है, भाई यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। वो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे टेलीग्राम ग्रुप में, इसकी पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, वहां से देख पाओगे। सैलरी इसकी बहुत अच्छी खासी होती है। आप 5-7 साल करोगे तो लगभग 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। इसमें आपके दोस्तों 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, उसके बाद में CBT 2 होता है, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBAT होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होके आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो एग्जाम होते हैं सारे ऑनलाइन होते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, यदि आप फॉर्म भरते हो तो फीस कितनी लगेगी इसकी फॉर्म भरने की, तो बता देता हूं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरियों की फीस लगेगी 500 रुपए। ठीक है, मेल कैंडिडेट की। यदि इन कैटेगरी की फीमेल है तो 250 रुपए लगेगी। बाकी SC है, ST है, EBC है, ट्रांसजेंडर है, इनकी लगेगी 250 रुपए। और फीमेल है किसी कैटेगरी की, उनकी भी 250 रुपए है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया है।
एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, योग्यता बता दी, आपका एज का क्राइटेरिया बता दिया, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो आपको बता दिया। जो इसका पहला एग्जाम होगा ना दोस्तों, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैथमेटिक्स 20% आते हैं, जनरल साइंस 20% आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25% आते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 10% आते हैं। तो 75% आएंगे, 75 नंबर के, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो ये आपकी पूरी डिटेल थी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकली है उसकी। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, मौका मिस मत कर देना दोस्तों, मौके बार बार नहीं मिलते। अभी आपको मौका मिल रहा है तो आप इस मौके को ग्रैब करो, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वे लोग भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। और नई नई नौकरियां निकलती रहती है, भर्तियां आती रहती हैं, मैं उनकी वीडियो डालता रहता हूं। आप लोग यदि सब्सक्राइब कर लोगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाया करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। राम राम।